नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। एचपी टीजीटी, आई मीन एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स नॉन मेडिकल और मेडिकल के आरएनपी रूल्स 2024 जो हैं वो अपडेट जो है वो हो चुके हैं और ये गवर्नमेंट की साइट पे जो है वो आपके आ चुके हैं। देखिए, ये आरएनपी रूल्स जो हैं ये अब आगे आने वाले जो आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि कितनी जो पोस्ट हैं वो आपकी फिल होने वाली हैं, कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो होंगी, कितनी बैच वाइज जो है वो आपकी होंगी। प्लस जो है यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन जो आपकी चाहिए वो भी यहाँ पे बताई जाएगी। तो मतलब अब जो आने वाली जो आपकी नोटिफिकेशन होगी वो आपकी जो है इन्हीं आरएनपी रूल्स को मद्देनजर रखते हुए होगी। तो आरएनपी रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। ये एक तरीके से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नहीं है, उससे पहले के रूल्स हैं। जैसे आपने एचपी पुलिस का भी देखा होगा तो उसमें भी आरएनपी रूल्स जो है वो आए थे, यहाँ पे भी आरएनपी रूल्स जो आए हैं। तो जब भी आरएनपी रूल्स आते हैं या किस तरीके की कोई भी अपडेशन होती है तो चांसेस होते हैं कि वहीं भी उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपका हो सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बट इतना मैं बता दूं कि ये कोई नोटिफिकेशन नहीं, पर ये एक आरएनपी रूल्स है जिसमें आपको कई सारी चीजें जो है वो पता लगेंगी। सो ये रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए, जो कि ग्रुप सी नॉन गेजेट पोस्ट होती है आपकी। ठीक है, ये जो रूल्स हैं इनको हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का जो है वो नाम जो है यहाँ पे दिया है, रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स 2024 जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दिस रूल शेल बी कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द राजपत्र ई गैजेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, ये जो पोस्ट आपकी टीजीटी की क्लास 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सरकार ने अभी बोला था कि क्लास 3 पोस्ट जो है वो सभी के सभी एचपीआरसीए के द्वारा जो है वो कंडक्ट जो है वो की जाएगी। तो इस साल पूरे चांसेस है कि आपको एचपीटीजीटी की नोटिफिकेशन जो है वो देखने को जो है वो मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं कि रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दैट द ग्रुप सी डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, पोस्ट का नाम है। टोटल पोस्ट जो है वो आपको 14,224 14,224 जो है पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो आपकी आएंगी, जो कि ग्रुप सी में आपकी आएंगी। पेमेंट जो है वो लेवल 10 का पेमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट जो है 60% ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द एप्लीकेबल लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स द कॉरस्पॉन्डिंग कैडर एज पर एचपी सिविल सर्विसेज। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एज क्राइटेरिया देखेंगे तो 18 टू 45 ईयर्स ही अभी तक जो है बोला है। एज रिलैक्सेशन होगी कि नहीं होगी, ये जरूर आपका क्वेश्चन जो है वो सामने रहेगा कि सर एज रिलैक्सेशन 1 ईयर 2 ईयर जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि काफी देर बाद जो है वो एग्जामिनेशन हो रहा है। तो ये सरकार का आखिरी फैसला होगा, सरकार बताएगी उस टाइम पे जब नोटिफिकेशन आएगी। बट अभी के लिए उन्होंने 18 टू 45 से रखा है। जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल में भी आपको एक एक साल इसी साल के लिए जो दिया, क्योंकि पोस्ट काफी सालों बाद जो है वो आपकी आई थी, मतलब 2022 में आई थी, उसके बाद अब आपकी पोस्ट जो है वो आई है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपको आगे आने वाले कल में ही पता लगेगा। ठीक है, सो प्रोवाइडेड अपर एज लिमिट फॉर द डायरेक्ट recruitment not applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed in the ad hoc basis in the contract basis पे। ठीक है, बाकी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की एज लिमिट जो है वो अपर एज लिमिट जो है वो आपकी नहीं होगी, इसमें भी आपको रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलेगी। मेन मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो टीजीटी आर्ट्स में आप सभी को पता है बीए बीकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स आपको चाहिए। प्लस आपको यहाँ पे 1 ईयर बीएड या 2 ईयर बीएड आपको चाहिए, या फिर आप एमए या एमकॉम होने चाहिए 55% के साथ। ठीक है, उसके साथ या तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है वो आपके 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन। सो ये जो आपकी ये पूरी नोटिफिकेशन है, वैसे मैं आपको जो है ये जो आरएनपी रूल्स है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद मैं अपडेट जो है वहाँ पे कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से आपका यहाँ पे दैट इज नॉन मेडिकल का भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि कितनी एज है। सेम चीज होती है, आपको बीएससी चाहिए या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, देन आपका मेडिकल का भी जो है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आपने देखना है। तो जनरली जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि दैट नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो जरूरी होता है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में shall not be applicable to those who had already taken the admission to the B.Ed elementary education period 29 जुलाई 2011, उन पे ये applicable जो है वो नहीं होगा। ठीक है, वेदर एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन देश का प्रमोशन। तो प्रमोशन की बात यहाँ की है तो एज नॉट एप्लीकेबल बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यस
कॉलम नंबर 7 के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से। बट पहले तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हमारा मुद्दा ये है कि भाई हमें एंट्री कैसे मिलेगी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपको देखने मिलेगी। अब जो यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, प्रमोशन की होगी, जैसे भी होगी, कैसे होगी। तो टोटल इन्होंने बोला है कि हमने अभी देखा 14,224 जो है वो आपको मिली। 75% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी और 25% आपको प्रमोशन के थ्रू जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। बट 75% में से भी 37.5% जो है वो हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग के द्वारा रेगुलर बेसिस पे जो है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर आपको ये मिलती रहेंगी, रेगुलर बेसिस पे भी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और 37.5% जो है वो आपको बैच वाइज देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो 5500 तक जो आपकी पोस्ट जो है अप्रोक्सीमेट जो है वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि आपका रिटन टेस्ट वगैरह जो है वो उसके थ्रू जो होगी, उसके बाकी आपकी बैच वाइज जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ध्यान में रखना कि टोटल पोस्ट का 75%, 14224 को देखोगे तो 10,000 को समथिंग बनता है, उसका फिर 37.5 निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5500 तक या फिर 5000 से 5500 के बीच में आपको जो है वो पोस्ट देखने को मिलेंगी। ये आपकी पोस्ट जो है वो अभी आनी है, ये आपकी पोस्ट है जो आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल में जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये इसी साल की जो है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मिलेंगे। बाकी ये प्रमोशन रूल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल का भी यहाँ पे जिक्र जो है वो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका कितने देर का होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट कंफर्मेशन कमेटी, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी, ये भी प्रमोशन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। Recruitment shall be made on the basis of merit of written examination. Selection process क्या है? Selection for the appointment in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merits, written examination, or a practical set, or skill test, or physical test, standard syllabus, etc. will be determined by the HP राज्य चयन आयोग। तो जनरली आपकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी रहेगी इसकी वो HPRCA ही रहेगी, ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर रखना है आपने चीजें कि आपका जो ये सारा का सारा जो है वो राज्य चयन, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि लेगा कौन, HPPSC लेगा या HPRCA लेगा। तो HPRCA ही इन्होंने यहाँ पे क्लियर जो है वो यहाँ पे कर दिया हुआ है कि भाई वही आपका एग्जामिनेशन जो है वो लेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो राज्य चयन के अंडर जो आपकी आएगी पोस्ट वो सभी की सभी क्लास 3 वैसे भी डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ठीक है। और वो कौन कौन सी पोस्ट है वो भी बताई हुई है, कौन सी HPRCA के अंडर है, कौन HPRCA के बाहर आपको देखने को मिलेंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट इन्होंने यहाँ पे बताया है, क्योंकि पैसे की बात सब करेंगे, इनकम की बात सब करेंगे। सो TGT के अपॉइंटमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है तो आपको 22,860 जो है वो एक अमाउंट जो है वो आपको देखने का, विच विल बी 60% ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ एप्लीकेबल लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कैडर। तो ये आपका पहले ही इन्होंने बता दिया कि इतने अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेन जो है वो मैंने आपको बताया। बाकी आप इसको एक बार रीड, क्योंकि पूरी PDF तो हम रीड नहीं कर पाएंगे, बट मैंने आपको ओवरव्यू जो है वो यहाँ पे दे दिया हुआ है कि भाई आपको एक बार इसका रीड जो है वो जरूर करना है, अच्छे से रीड करना है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, बट मैंने आपको इंग्लिश का यहाँ पे ओपन करके जो है वो दिखाया हुआ है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो है वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि RNP रूल्स क्या होते हैं कि आपने देखो, मेरे लिए तो ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीजें, कोई चेंज तो नहीं आया है, कोई चीजें नई तो नहीं आई हैं, बाकी चीजें जो होती है वो सेम ही रहती है इनकी हमेशा के लिए। तो आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इनको एक बार जो है वो रीड डाउन जो है वो आपने करना है, एक बार रीड डाउन इनको जरूर कर लिएगा। और मैं एक और चीज बता दूं कि HPTGT जो है ना, ये आपका पोस्ट आएगा। बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर इसका पोस्ट कब आएगा, और सिलेबस की बात जब करते हैं तो ऑलरेडी मैंने TGT के सिलेबस बताया हुआ है। एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हो सकता है कि एक आधी चीज जो है वो ऐड कर दे, ठीक है। पेपर शायद ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये HPRCA डिसाइड करेगी। HPRCA में अभी तक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई रिक्रूटिंग एजेंसी जो होगी, जैसे HPRCA भी आगे अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना है तो वही वो किसको देगी, वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आया हुआ है। TCS को देती है या गवर्नमेंट की किसी बॉडी को देती है। बट एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दैट पेपर आएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं कि पेपर आएगा, अगर आर्मेंट रूल्स आए हैं तो आपका पेपर भी आएगा। तैयारी आप करते रहिए, अगर हमारे साथ तैयारी करनी है तो मैं आपको बता दूं हमारा कल से हमारे लाइव बैच भी चलता है, ठीक है। हमारा एक लाइव बैच भी चल रहा है, ठीक है। लाइव बैच 2 हमारा चल रहा है TGT का, TGT आर्ट्स का, एंड वी हैव आल्सो अ बैच फॉर द TGT आर्ट्स एंड द नॉन मेडिकल। दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पे बैचेस हैं रिकॉर्डेड। और जो TGT आर्ट्स का बैच नंबर 4 जो है, ये बैच 4 जो रिकॉर्डेड बैच है, ये हमारा कल 25 जून से जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
तो 7814846248 पे कॉल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स लगा सकते हो, या फिर निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस निम्बस करियर्स ऐप में आपको बैच नंबर 4 मिलेगा, डायरेक्टली जाके आप क्या कर सकते हैं, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी, चीज़ें बहुत एफर्ट मांगेंगी, काफ़ी सालों बाद एग्जाम आएंगे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको मिलेगा, उस कंपटीशन में आपको आगे खड़े उतरना है, तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। डोंट गो थ्रू दीस थिंग्स कि पेपर तो आएगा नहीं, होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो एक नाराजगी होती है, वो ठीक है, वो एक हद तक जायज़ होती है। ऐसा तो नहीं है सरकार अगले 5 साल तक कोई एग्जाम नहीं निकालने वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सरकार एग्जाम आपका निकालेगी। पेशेंटली आपको क्या करना है, अपने जो लूप होल्स हैं, अपनी तैयारी को जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, और जब पेपर आएगा तो आपको वो रिवीजन जो है वो आपकी बहुत जरूरी होगी इस टाइम पे। उस टाइम पे आप सिलेबस को ये नहीं कहेंगे चलो आज ज्योग्राफी उठाते हैं, आज एनवायरनमेंट उठा लेते हैं, आज सीडीपी उठाते हैं, ऐसा नहीं होगा। अभी से अगर आप उनको 1 बाय 1 कंप्लीट करते चले जाओगे तो उस टाइम पे जब पेपर आपका एग्जामिनेशन आता है तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। तो वो चीज़ आप जो है वो करिए एक बारी के लिए, अभी से अगर आप शुरू होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो दिस इज द पॉइंट। अकेले भी आप तैयारी करना चाहते हैं, कई बच्चे क्या होते हैं विदाउट कोचिंग भी तैयारी करते हैं, यू कैन डू दैट। ठीक है, सो ये चीज़ आप जो है वो करना अभी से शुरू कर दीजिए, और बाकी हमारे से अगर कोई भी डाउट आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे से बात जो है वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।